चलिए दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं। योगेश जी हैं नासिक से। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार सर, मैं योगेश चौधरी नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। आई एम होल्डिंग अमर राजा बैटरी। माई परचेस वैल्यू इज 766 तो मुझे मेरा सवाल ये है कि मुझे कब तक होल्ड करके रखना है या एवरेज करना है टू गेट द प्रॉफिट, एंड आई कैन होल्ड दिस स्टॉक अप टू 4 to 6 months। 4 से 6 महीने रुक सकते हैं और यस सर। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनके बाइंग प्राइस से करीब नीचे है स्टॉक। तो क्या करना चाहिए सर्वेंद्र, बताइए इनको। देखिए काफी दिन से होल्ड कर ले गए हैं, बट अब बात वही है कि अब हम वो स्टॉक्स भी देख रहे हैं जहां हमने बोला कि जहां 5 महीने या उससे ज्यादा का एक करेक्शन अगर पूरा हो गया है और लग रहा है पूरा है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हो जाते हैं। ये स्टॉक तो पिछले 16 महीने से गिर रहा है तकरीबन। एक कैंडल मुझे यहाँ पे ग्रीन दिख रही है बीच में कहीं, और बाकी है तकरीबन इसमें 15 से 16 महीने का एक करेक्शन जो है पूरा हो चुका। 1000 वाला स्टॉक अब 630 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ से अब डिलीवरी वाले प्लेयर हैं और पोजिशनल प्लेयर है, तो बेचने की तो अब यहाँ से राय रहेगी नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर एवरेज करने का जैसे इन्होंने मन बनाया है तो वो लेवल्स मैं इनको बता दूं। आई थिंक अगर स्टॉक 580-600 के सपोर्ट एरिया में जाता है तो वहां पे थोड़ी सी खरीदारी और कर सकते हैं। और अगर वो खरीदारी कर रहे हैं तो 574 के नीचे स्टॉप लॉस भी जरूर बना के रखेंगे। 574 के नीचे जो नई वाली क्वांटिटी लेंगे उसका स्टॉप लॉस बना के रखेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा जैसे मुझे लग रहा है और एक बाउंस अच्छा मिला, तो तकरीबन उस बाउंस में इनको 820-830 के स्तर मिलेंगे। थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा। 9 से 12 महीने से कम में ये नहीं होगा। 9 से 12 महीने रुकना पड़ेगा आपको चौधरी साहब, और तब ये हो सकता है। और आप इसमें बीच में एवरेजिंग भी कर सकते हैं। चलिए बाराबंकी चलते हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। संजय जी नमस्कार, अपना क्या सवाल है पूछिए। हाँ नीरज जी नमस्ते। जी नमस्कार। ये मैंने इंडिया पर हाउसिंग फाइनेंस लिया हुआ है 302 रुपए पे, तो 260 ले हुए हैं शेयर, और मेरा भी 1 साल का है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है एबी कैपिटल, जिसको मैंने 117 रुपए 80 पैसे पे लिया हुआ है। इसका व्यू है मेरा 1 साल का। ओके सरवेंद्र जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग और एबी कैपिटल दोनों ही स्टॉक पे व्यू बताइएगा। इंडिया बुल्स में इन्होंने 302 रुपए में खरीदा है, इनको भी 55 रुपए पर शेयर का लॉस। देखिए नीरज जी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस तो बहुत ज्यादा मैं ट्रैक नहीं करता हूं, मेरे कवरेज में नहीं है, तो उसमें मैं क्वेश्चन को पास करना चाहूंगा। जहां तक रही एबी कैपिटल की बात, यहां मुझे लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप चार्ट देखें तो ये स्टॉक का जहर जो है मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में निकल गया, और अब एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न ये बना रहा है कुछ महीनों और कुछ हफ्तों से। और अगर आप इसका बड़ा चार्ट देखें तो आई थिंक काफी एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो एटलीस्ट उसकी नेकलाइन तक जाएगा, ये तो मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि 140-145 के स्तर एबी कैपिटल के लिए इनको ऊपर में आते हुए दिखेंगे, तो यहां से डेफिनेटली अपसाइड है। पैटर्न का ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा ये हम उस समय डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक वापस उस समय कॉल कर लें, बट किसी कारण से कॉल नहीं कर पाए तो मैं बता दूं, अगर 145 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करके स्टॉक बंद होगा तो इसका एक मल्टी ईयर बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फिर तकरीबन 200-220 के स्तर लेके आएगा, और इस व्यू में तकरीबन 18 से 24 महीने लगने चाहिए। ओके तो इसमें तो संजय जी को रुके रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कमाई हो सकती है अच्छी खासी। संजय जी, आपका जो इंडिया बुल्स हाउसिंग वाला क्वेश्चन है वो मैं या तो कल लूँगा या आज ही मैं किसी और शो में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो चूँकि सर्वेंट की कवरेज में नहीं है इसलिए वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रिजवान अहमद हैं अकोला महाराष्ट्र से। रिजवान भाई सवाल पूछिए अपना। सर मेरे पास में IEX है 718 रुपीज से 80 शेयर सर। अभी उसका बोनस ये हुआ है सर, लेकिन बोनस अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। और दूसरा इसका सर पैटर्न जानना चाहता हूँ मैं, ये यहाँ कहाँ तक के जाएगा सर? ये मुझे 1 से 1.5 महीने का होल्डिंग समय रह सकता है सर मेरा। ओके सरविंद, 1 से 1.5 महीने IEX कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए जिस तरह का ये वॉलेटाइल स्टॉक है उस तरह के लिए इनका नजरिया बहुत शॉर्ट हो जाता है। 1 से 1.5 महीने मतलब ये स्टॉक तो काफी वॉलेटाइल वाला स्टॉक है, तो थोड़ा सा इसके मीडियम टू शॉर्ट टर्म वाले सेटअप्स थोड़े स्पाइकी रहते हैं। मैं कहूंगा अगर ये मैं इनको दूंगा तकरीबन 3 से 6 महीने का व्यू, और उसमें अगर ये स्टॉक अपना 220-230 का सपोर्ट एरिया होल्ड रखता है, तो अगर 220-230 नेक्स्ट आप 15 दिन एक फिल्टर ले लें, अगर नेक्स्ट 15 दिन तक ये 220-230 के सपोर्ट एरिया को होल्ड कर लेता है तो इसमें डेफिनेटली अपसाइड का चांस है। उस केस में मुझे लगता है कि 285-290 और उसके बाद तकरीबन 310, तो ये इसकी एक टारगेट रेंज ऊपर में रहेगी। तो मेरा मानना है कि 220 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लें, बट 15 दिन के बाद इसको एक बार वापस रिव्यू भी कर लें।
15 दिन बाद इसको रिव्यू करना चाहिए, और जो बोनस वाले हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, वो प्रोसीजरली हो सकता है डिले हो, या रिकॉर्ड डेट आप लेकिन जरूर चेक कर लिएगा कि आपने जब खरीदा था उसके अंदर ही था कि नहीं था। विशाखापट्टनम से बीवी गोपाल जी हमारे साथ है। गोपाल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार नमस्कार जी सर, I purchased Swaraj engines at the rate of 1930, 160 shares. ओके, What is the probability of the share? फॉर द टाइम डू यू हैव एनी टाइम फ्रेम इन योर माइंड? 1 year. I will already 6 months holded it, sir. हाँ, It may be at what time it will come? 1930. ओके। सरवेन जी 1900 कब आएगा वापस? पहली बात तो ये जहाँ पे इनका प्राइस है, और फिर उससे ऊपर भी जाना चाहिए तभी तो कमाई होगी। और 160 शेयर इन्होंने लिए हैं स्वराज इंजन के। समय देखिए धीरज जी, हमेशा बाजार के हाथ में रहता है। समय तो हम खाली एक समय का तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, प्राइस पैटर्न्स ज्यादा क्लियर होते हैं। तो इन्होंने बहुत उस हिसाब से बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। प्राइस का सवाल पूछे तो इजी हो जाता है। टाइम तो मैं इनको टाइम में तो कोई इनको मैं वादा नहीं कर सकता। एक चीज इनको यहाँ पे जरूर आगाह करा सकता हूँ कि देखिए इनका जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो इन्होंने जो स्टॉक लिया है वो उसमें वॉल्यूम्स देखिए बड़े आड़े टेढ़े या कम ज्यादा होते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक के वॉल्यूम्स ही अगर आप देखें तो मुझे दिख रहा है कि 5000 6000 5000 शेयर होते हैं। एवरेज एक 8-10 हजार शेयर के नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं। कभी कभार स्पाइक रहता है 50-60 हजार शेयर का। तो मेरा मानना तो ये है कि ट्रेडिंग स्टॉक तो ये है नहीं, इनको नजरिया इसमें बढ़ाना पड़ेगा। और फिलहाल ये अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास है, तो लिस्ट रिस्क एरिया में है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा एवरेज भी करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं, और पूरी क्वांटिटी पे उसके बाद इनको 1564 ये एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1564 के स्टॉप लॉस से खड़े रहें, और अगर थोड़ा एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी करें। 3 से 6 महीना देंगे स्टॉक को तो एक बाउंस बैक इनको डेफिनेटली मिलेगा 1750 से 1800 का। उसमें थोड़ा मुनाफा बांधें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप धीमे धीमे इसके मेरे हिसाब से इन्वर्ट हो रहे हैं। 3 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। आप थोड़ी थोड़ी खरीद करके एवरेज भी कर सकते हैं। स्टॉक बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि ज़्यादा हाइस पे आपने ले लिया इसलिए थोड़ा नीचे आया है। इंजन बनाते हैं ट्रैक्टर के लिए, और सिंगल सप्लायर है ये महिंद्रा के, तो उस ग्रोथ से इसको जोड़ के देखिएगा। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो इसमें आपको एक बाउंस मिल सकता है, ऐसा सुझाव दे रहे हैं। और एक स्टॉप लॉस, चूंकि आप इन्वेस्टर हैं तो इसलिए बहुत जल्दी, लेकिन जानना चाहिए कि 1500 सवा 1500 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए स्वराज इंजन के पे। अच्छा, एक सवाल है ट्विटर पे, निफ्टी ड्रिफ्टर ये जानना चाहते हैं कोई सस्ता ऑप्शन है क्या इस समय खरीदने के लिए? देखिए ऑप्शन अगर पूछेंगे तो अगेन हमारे इंडेक्स एल्गोज में भी ट्रेड टाइम टू टाइम रहते हैं, तो मैं वो डिस्क्लेमर दे दूं, बट इंडेक्स में एक व्यू दे और एक ऑप्शन दे सकता हूं। मेरे ख्याल से अगर निफ्टी का अगर ऑप्शन इनको देखना है तो मेरे ख्याल से इनको मंथ एंड का दिसंबर का 30 दिसंबर वाला इनको 17,000 वाला पुट देखना चाहिए। और मेरा मानना है कि तकरीबन 217 रुपए के आसपास आ रहा है, 217-218 के आसपास, और उस पुट को बाय करके चले। मेरा मानना है कि 350 से 400 के टारगेट से को यहाँ डेफिनेटली आते हुए दिखेंगे। ये हमारे निफ्टी के ओवरऑल व्यू से मैच होता है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, लेकिन 144 के नीचे, और इस ऑप्शन को बाय करें। खाली डिस्क्लेमर ये है कि इंडेक्स में हमारे एल्गोस के टाइम टू टाइम ट्रेड्स रहते हैं, वो कभी कभार अलग भी हो सकते हैं हमारे व्यू से। ओके, वो हो सकते हैं, और आप 17,000 वाला ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मनीष जी हमारे साथ मुंबई से। मनीष जी सवाल पूछिए अपना। मैंने जीई का लिया था, जनरल इलेक्ट्रिक का 6 शेयर 900 रुपीज पे लिया था, और अभी तो अराउंड 200 पे चल रहा है। उसी का TND का भी लिया था, वो 247 पे लिया था, अभी वो भी कम चल रहा है। तो इसका क्या ओपिनियन हो सकता है कि इसको रखूं कि इसको निकल जाऊं इसमें 900 के रेट पे? सरविंद, कोई व्यू बन रहा है आपका जी पावर और TND में? देखिए पहले जो मेरे पास खुला है वो खुला है मेरे पास, जो मुझे इजीली मिल गया, वो है GET&D जो इन्होंने बोला, दूसरा 122 रुपए वाला स्टॉक है GT&D। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक मीडियम टर्म रिवर्सल का सेटअप बन रहा है, और थोड़ा अगर पेशेंस रखेंगे और इस ब्रेकआउट का वेट करेंगे, आई थिंक तकरीबन अगर आप देखें तो 140-145 के आसपास इसका एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर उसको ये ब्रेकआउट कर ले गया नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में, तो आई थिंक एक अच्छा यहाँ पे इनको मूव ऊपर में आता हुआ दिखेगा 160-170 तक का।
तो थोड़ा सा उसको टाइम दे दें और मेरे हिसाब से वेट कर लें। ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, मीडियम टर्म सेटअप्स बेहतर हैं इसमें, पैटर्न वाइज जो है वो अच्छे बन रहे हैं। और जहां तक रही जी की बात, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको पुल करने के लिए। जी पावर इंडिया, सर जी पावर इंडिया है ये? हाँ हाँ वही जी पावर जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वीकनेस रह गई है और काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है ये। तो मेरा मानना ये है कि ऑलमोस्ट अपने 20 साल की रेंज के लोअर एंड पे है। तो तकरीबन अगर आप देखें तो अपने 18-20 साल के रेंज के लोअर एंड पे है, तो लिस्ट इस एरिया में है। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। नई खरीदारी की तो यहाँ पे राय नहीं रहेगी जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता। बट अभी 20 साल के लोअर रेंज पे बेच के आई डोंट थिंक इनको कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। उछाल आवे 290 310 के रेंज का, तो आई थिंक उसमें वहां पे निकलने की कोशिश करें। ओके। अच्छा, एक सवाल जरा ट्विटर से भी लेना है मेरे को जी। सबसे पॉपुलर स्टॉक वोडा आइडिया 1160 पे ले रखे हैं, 5200 शेयर के नितिन ने, आज 15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और हम लोगों ने थर्सडे को बात की थी तो आपने कहा था 24 रुपए तक जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज बताओ आज क्या करना चाहिए? अभी ये इनको बताइए 1160 वालों को। अरे इनको भी लेके रखना चाहिए सर। और 1160 वाले जो है इनको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो 1160 वाले हैं वो तकरीबन कॉस्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस कर लें और बने रहें। मेरा मानना यह है कि देखिए प्योरली एक लॉन्ग टर्म वाला ट्रेड आ जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा आपको तो लेके इसको खड़ा रहना है बेसिकली। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है कि अगर आपके बाइंग रेट्स सही हैं तो। और लॉजिक और रैशनल मैंने लास्ट वीक में दे ही दिया था कि देखिए अब ये वो स्टॉक्स हैं जो अपने 8-10 साल के गिरावट के बाद पॉजिटिव क्लोजेस दे रहे हैं अपने ईयरली साइकिल्स में। तो डेफिनेटली इनके पुलबैक तो आएंगे। और छोटे मोटे पुलबैक में भी जैसे हमने बोला कि एक छोटा भी पुलबैक एक्सपेक्ट करें तो 24 से 25 रुपए तक के लेवल वोडा आइडिया के लिए आएंगे। तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि खरीदारी करके रखें। जब आप ये कह रहे हैं कि 24 रुपए तक ये जा सकता है तो इनको और नहीं खरीद लेना चाहिए? यहां से तो और 9 रुपए और ऊपर जाएगा। सर मैं वही बोल रहा था कि जिन्होंने खरीद लिया है वो खरीद के रखें, और लेना है और लें, और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी ले। और सबके सब लोग जो ले रहे हैं वो तकरीबन 11 रुपए 40 पैसे पे स्टॉप लॉस अगर रखना है तो रखें। वैसे क्योंकि ये डिलीवरी पोजिशनल बाय है तो मेरे हिसाब से इसको रखे रहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो किसी एक स्पाइक में एग्जिट हो जाएगी तो माल कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से बने रहें, पेशेंस दें, इसको अपने डिलीवरी का स्टॉक मान के रखें और इसको 12 से 18 महीने दें और ये डेफिनेटली आपको परफॉर्म करके देगा। 12 से 18 महीने में परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस जो बताया गया है वो ट्रेलिंग ही भले क्यों ना हो, आपको बहुत ध्यान से लगाना है क्योंकि जो बहुत न्यूज़ ड्रिवन काउंटर होते हैं उसमें कई बार होता है कि आप नीचे झटका लग सकता है और आप छोटा टिकट साइज देखेंगे 15 रुपए का, चलो 10-20 हज़ार शेयर ले लें तो फिर आपको अफसोस होगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से जो सर्वे बता रहे हैं उसको सुनिए और उस पर अमल करिए। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं, मृत्युंजय कुमार मिश्रा का है। ये SBI कार्ड्स के 90 शेयर इन्होंने लिए 1005 रुपए पे। SBI कार्ड्स जी, SBI कार्ड रादर, कार्ड्स नहीं है, कार्ड है, SBI कार्ड। क्या करना चाहिए इनको? देखिए नीरज जी, अब ये स्टॉक में तो क्या है कि डेटा कुछ 20-30 महीनों का ही है और तो बहुत ज्यादा इसमें लॉन्ग टर्म तो हम नहीं कर सकते। बट ये चीज डेफिनेटली इतने से भी चार्ट में ये चीज क्लियरली दिख रही है कि ये एक बुलिश कंसोलिडेशन रेंज में है। अब वो रेंज का दायरा मैं दे देता हूं, थोड़ी रेंज बड़ी है, 900 से लेके तकरीबन 1180-1200 तक की वो रेंज है। फिलहाल अपने रेंज के लोअर एंड तक गया था, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए और स्टॉप लॉस वही रहेगा, 900 के नीचे रहेगा। जो भी डिलीवरी प्लेयर्स है इसलिए SBI कार्ड में 900 रुपए के नीचे अगर फिसलता है तो ही दिक्कत और कंसर्न आएगी। जब तक 900 होल्ड करके रख रहा है तो मुझे लगता है कि 900 to 1200 ये उसका ट्रेडिंग बैंड रहेगा। तो ट्रेड करते रहें और अपनी कॉस्टिंग को थोड़ा थोड़ा नीचे करते रहें। 1200 के आसपास आए तो थोड़ा मुनाफा बांधें, फिर 900 के आसपास आए तो उसको ले लें। कम से कम 4 राउंड तो ऑलरेडी लगा चुका है, तो किसी ने अगर इसको किया होता ढंग से तो 1200 रुपए तो ऑलरेडी बन गए होते 900 रुपए के स्टॉक में। इसीलिए बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत ट्रेड करना आना चाहिए। आप उसकी कॉस्टिंग बहुत हद तक नीचे ले जा सकते हैं। 900 रुपए के स्टॉक में 1200 रुपए तो आप खाली ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं। कितना कमाएंगे वो बात की बात है, बट पॉसिबिलिटी है कि 1200 रुपए के मूव्स इसने इंट्रा मंथ इंट्रा ईयर दिए हुए हैं। जी अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आप अभी बता रहे थे कि वो मैं आपको वो थर्सडे को हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो ट्रेड करने पे। अभी जरा क्विकली फटाफट जवाब दीजिएगा। बंधन बैंक 50 शेयर 294, HDFC बैंक 50 शेयर 1467। क्या करना चाहिए बंधन बैंक और HDFC? नवीन गौतम जी ने सवाल पूछा है। देखिए मैं तो उनको बोलूंगा HDFC अभी क्वालिटी वाइज तो दोनों बहुत अलग हैं, बट
फिलहाल बंधन बैंक अपने लोएस्ट रिस्क रिवॉर्ड एरिया में है लास्ट 2 साल के, तो यहाँ तो बने रहने की राय है। 270 280 के आसपास उसको अच्छे सपोर्ट्स आते हैं, थोड़ा बहुत ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। HDFC बैंक में तो मेरी बेचने की राय है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी भी फिसलेगा, तो ये हैवी वेट है, ये भी फिसलेगा। HDFC बैंक थोड़ा बेच के चलें, 15-20% नीचे इनको मिल जाएगा लेने के लिए वापस। ओके, पुष्कर सक्सेना जी पटना से। पुष्कर जी सवाल पूछिए। मेरे पास हनीवेल ऑटोमेशन के 5 शेयर हैं, 31,494 रुपये 70 पैसे पर। कृपया इसका लॉन्ग टर्म व्यू देने की मेहरबानी करें। पुष्कर जी आप तो मुनाफे बैठे हुए, अच्छा शेयर लिया, 7,000 रुपये पर शेयर का फायदा है, फिर भी व्यू लेते हैं इस पे। सरवेन जी हनीवेल पे व्यू बनता है कोई लॉन्ग टर्म के लिए? रुकना चाहिए इनको, हेल्थ चेक है बेसिकली बीच बीच में ये। जी देखिए, मेरे हिसाब से इतने लंबे ट्रेड में हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहे। वैसे बात वही आ गई यहाँ पे भी कि ये वो सारे स्टॉक हैं जो 4-5 हजार शेयर पूरे दिन में ट्रेड होते हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस उस तरह की हैं। तो इनके पैटर्न्स और इनके सेटअप्स बनते बनते थोड़ा कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि विनिंग ट्रेड है, बने रहें। मेरा मानना है कि इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें और बने रहें। और इस समय इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा थोड़ा, क्योंकि हम जैसे मैंने बोला इलिक्विड स्टॉक है, थोड़ा वाइड आएगा, बट वो आएगा 37,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 37,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। जब तक 37,000 के नीचे बंद नहीं आता तब तक ट्रेड में बने रहें। सरवेन जी ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो स्टॉक 25,000, 25,000, 50,000, 80,000 पहुंच जाते हैं, इनको टिकट साइज छोटा करने के लिए कोई तरीका अपनाना चाहिए कंपनियों को, है ना? मतलब 2-3 हजार तक तो चलता है, उसके ऊपर फिर देखिए लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है। सर इसमें आई थिंक जो मैनेजमेंट है उसका अपना एक रोल आ जाता है। जैसे बख्शाय भी है, कभी भी स्टॉक को स्प्लिट या कुछ नहीं करता। उससे क्या रहता है कि क्वालिटी हैंड्स हमेशा स्टॉक में बने रहते हैं और छोटे छोटे रिटेल और छोटे हैंड्स और ट्रेडिंग जो है वो होती नहीं। तो वो अपना एक तरीका है आई थिंक। MRF है वो कितना 70-80 हजार का शेयर है और 10-15 रुपए बोनस वो डिविडेंड देते हैं। तो बर्कशायर वे ऑफ थिंकिंग है मेरे ख्याल से इसमें। ये वो मैनेजमेंट्स हैं जो जी नहीं, थोड़ा सा लिक्विडिटी पे मैनेजमेंट को, खैर ये उनका अपना आउटलुक है, ध्यान देना चाहिए। रजत सोनी जी हैं देवास से। रजत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। हेलो जी बोलिए सर। उदयपुर सीमेंट है मेरे पास, 700 क्वांटिटी है, 37 का एवरेज है मेरा। होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? ट्रेडिंग के लिए लिया है क्या? जी सर। सरवेन जी उदयपुर सीमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 37 पे लिया, नुकसान हो गया, 700 शेयर हैं, क्या करें, बेच दें? सर माफी चाहूंगा इनसे, BSE वाला स्टॉक इन्होंने लिया है और डेटा हमारा वेंडर खाली NSE वाला देता है, तो चार्ट को पुल नहीं कर पा रहा हूँ इसके, बट मे बी ऑफलाइन कभी इनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं ये वाला स्टॉक भी मैं किसी और से आपको पूछवाऊंगा कल परसों दूसरे एनालिस्ट से। एक स्टॉक और है मयंक सराफ जी के पास, ये भी वही देखिए, बजाज होल्डिंग ले रखा है इन्होंने 2-3 साल के लिए 3,000 के भाव पे। बजाज होल्डिंग में कोई व्यू बनता है आपका क्या? देखिए स्टॉक में ब्रेकआउट तो हो गया एक पैटर्न का यहाँ पे, और आई थिंक इनके प्राइस से अच्छा मुनाफा भी इनको हो रहा है। तो आई थिंक जो पिछला डबल टॉप जैसा इसका जो सेटअप था और जो मल्टी स्टॉप क्लस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो तकरीबन था 5100 के आसपास। आई थिंक 5100 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहेंगे तो बुराई नहीं है, बट होल्डिंग कंपनी है, इसके अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो बहुत ज्यादा अब यहाँ से तो गेन मुझे लगता नहीं इनको यहाँ से मिलेगा। तो 51 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और 15-20 दिन ट्रेड में और बने रहें, और उसके बाद चाहिए तो इसको एक बार और रिव्यू कर लें। 15-20 दिन बने रहिए, फिर उसको एक बार रिव्यू करते हैं। इस बीच थोड़ा सुधार है मार्केट में, 200 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी 58 पॉइंट। हम लोगों ने शुरुआत की थी शो की तो 300 पॉइंट था, 100 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में है और निफ्टी भी 58-60। हालांकि ये उठापटक सुबह से चल रही है, इसलिए इस पर कोई पक्का व्यू नहीं लेना चाहिए। एक सवाल ट्रेडर इन्वेस्टर सबके लिए है, कोल इंडिया पे। आज इसमें डिविडेंड एक्स हो गया तो ये 6% नीचे 150 रुपये पे बिक रहा है और इस पे बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, तो उसकी वजह से भी, और स्टॉक काफ़ी नीचे आया कई महीनों के बाद से। कोल इंडिया पे सरवेंद्र जी आपकी क्या राय बनती है? जी राय वही वोडा आइडिया वाला पैटर्न है इसमें, और 7-8 साल के बाद अब ये पॉजिटिव क्लोज करेगा। तो मैं यहाँ पे भी यही बोलूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं, तो एक बाउंस तो बिल्कुल यहाँ पे बनता है और बनना भी चाहिए और बनेगा भी। इसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है, 70-80% चांस है कि इसमें एक अच्छा बाउंस बनेगा, और वो बाउंस आपको तकरीबन 200-220
के स्तरों तक लेके जाएगा। तो आई थिंक इतना क्वालिटी स्टॉक, इतना स्टेबल स्टॉक और इतना बढ़िया डिविडेंड यील्ड, अगर आपको यहाँ से 20% भी कैपिटल गेन्स मिल गए और उन 2 सालों में आपको 20% आपको डिविडेंड भी मिल गया, तो फिर आई थिंक 40% का रिटर्न एक सेफ स्टॉक में बिल्कुल बुरा नहीं होता है। 18 से 24 महीने का यहाँ पे व्यू है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खरीदारी का प्राइस है ये, और डिलीवरी में लेके छोड़ना चाहिए इसको। ओके, अच्छा 2 स्टॉक और देखिए आप, एक पीवीआर और एक इंटरग्लोब एविएशन। ये दोनों स्टॉक्स आज ये जो ओमिक्रॉन की तमाम चर्चाएं चल रही है उसकी वजह से हल्के से प्रेशर में रहते हैं ये, लेकिन इन्होंने पूरा पैंडेमिक 2 साल का निकाला और उस दौरान इन्होंने हायर प्राइस पे QIP भी किया और इसके इन्वेस्टर निवेशक बड़ी ज़बरदस्त लोग हैं। आज की तारीख में इन दोनों स्टॉक्स में, जैसे इंडिगो तो आप देखिए काफ़ी नीचे आ गया है, 1800 से 1900 पे ट्रेड कर रहा है और 2400 तक गया था मेरे ख्याल में, और पीवीआर भी देखिए भी 1400 पे ट्रेड कर, ये भी काफ़ी ऊपर गया। इन दोनों में क्या किसी को पोजीशन लेनी चाहिए? क्या बाइंग के ट्रेड्स बनते हैं इसमें? देखिए नीरज जी, पीवीआर तो अपना 200 एवरेज तोड़ चुका है और पुल बैक किया, और अगर आप देखें लास्ट 4-5 दिन का जो पुल बैक था उसमें लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीगेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग बेसिस पे फिर से सेलिंग आ गई। तो मेरे लिए तो अभी फिलहाल अवॉइड रहेगा, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही कि भाई ये और कितना नीचे या कितना ऊपर जाएगा। तो आई थिंक पीवीआर में तो मुझे अभी भी वीकनेस लगती है, और जब तक 1500 के ऊपर टिकता नहीं है तो बुलिशनेस नहीं तो बनेगी नहीं, और तब तक के लिए मेरे ख्याल से दायरा रहेगा 1280 से लेके 1500 तक का, तो मे बी रेंज बाउंड रहेगा। और जब ये रेंज टूटेगी पीवीआर में तो ही आपको एक फर्दर डायरेक्शन, या तो 1280 के नीचे कुछ नीचे डायरेक्शन निकलेगा या 1500 के ऊपर बंद आएगा, तो वहां आपको कुछ यहाँ पे डायरेक्शन निकलता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तो इसमें मेरी राय होल्ड की है, और बहुत क्लियर राय नहीं है, रेंज बाउंड राय है 1280 to 1500। और जहां तक रही इंडिगो की बात, वहां मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो लास्ट 4-5 महीनों से यहाँ पे भी एक रेंज और एक दायरा बना हुआ है, और वो दायरा है तकरीबन 1850 से लेके 2100 तक का। तो यहाँ मुझे लगता है कि वो जो गैप एरिया भी आया, वो एक छोटा गैप एरिया है 2000 के आसपास, तो ये अपने 200 डे के एवरेज के जस्ट ऊपर है, तो पीवीआर से बेटर है नो डाउट। रिस्क रिवॉर्ड्स यहाँ पे ठीक है। तो अगर प्योरली किसी को नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के लिए इसको ट्रेड करना है, तो आई थिंक इंडिगो में एक ट्रेड बनता है। यहाँ पे आप अगर खरीदारी कर रहे हैं 1894 के आसपास, तो आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 1850 के नीचे, तो 1849.40 का आप स्पॉट में एक स्टॉप लॉस लगा लें इंडिगो में, और मुझे लगता है कि पुल बैक में आपको तकरीबन 960-970 के लेवल्स ऊपर में आने चाहिए।